केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला लापता के पोस्टर वायरल हुए हैं। बिल्कुल हैरान कर देने वाली ये खबर है और विपक्ष ने सार्वजनिक रूप से अनुपस्थित रहने पर सवाल जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभियान को राजनीति से प्रेरित बताया है और इस बीच जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। पोस्टर वॉर कह सकते हैं इसे। ये तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया और केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे पोस्टर सामने आए हैं जिनमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लापता बताया गया है। हिंदी में लिखे इन पोस्टरों में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री पिछले 10 दिनों से लापता है। ये पोस्टर केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों से उनकी कथित गैर मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे हैं। इनमें बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला को आखिरी बार 11 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंटेंट रीपोस्ट करते हुए देखा गया था, जिससे यह मुद्दा एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में राजनीतिक बहस को और तेज कर रहा है जब जम्मू कश्मीर में शासन, प्रशासन, राज्य का दर्जा, अतिक्रमण हटाने के अभियान, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर तीखी चर्चाएं चल रही है। वही सत्ताधारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों का कहना है कि यह अभियान एक सोची समझी हुई साजिश है और एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद चुनी हुई सरकार को सीधा सीधा निशाना बनाना है। विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 10 दिन एक्टिव नहीं रहते तो आपको ये बता दिया जाता है कि आप लापता है? मतलब अभी प्रायोरिटी ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा सोशल मीडिया हो गई है। रूपाली, जो किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, वाकई में ये राजनीति से प्रेरित होता है। ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला के लिए नहीं है, और भी सांसद जो है, अगर जुगल किशोर की बात करें, उनको लेकर के भी एक बार पोस्टर छपा था। और अगर समूचे देश की बात करें तो देश में इस तरह की बड़े बार पोस्टर आते हैं कि हमारा एमपी, हमारा विधायक, ये तो चीफ मिनिस्टर है, हमारा विधायक लापता है। लापता के पोस्टर बना करके एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो हमेशा एक्टिव रहते थे, हर एक छोटी छोटी बात पर उनका रिएक्शन आता था। आज जब यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया और उन लोगों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया जो इनके वोटर हैं, लगातार जीतते, इनकी सीटें जो होती है 80 सीटें वो जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं खामोशी ये भाजपा के लिए एक मौका मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को मौका मिल जाता है, या चाहे लोग जिनको लगता है कि इतना प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर आज नदारद है, गायब है, तो उनको ये सियासत करने का अवसर मिल जाता है। अब यहाँ पर बिना रीजन जाने सरकार जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, एक परसेप्शन नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसे कितना घसीटेगी, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से जवाब आ जाता है तो फिर ये चीजें कैसी दिखती हुई नजर आएंगी आपको? ये रूपाली, थोड़ी देर तक तो ये ड्रामा चलेगा, हाई प्रोफाइल ड्रामा है, और मैंने खुद भी कहा आपसे कि ये सियासत से प्रेरित होता है, राजनीति से प्रेरित होता है। सिर्फ उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर इससे ज़्यादा हाईलाइट हो गया, और भी विधायकों, या फिर जब हम यहाँ पे नगर निगम की बात करते थे, वार्ड में कोई नहीं होता था, तब भी इस तरह से पोस्टर लगाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मूड में है कि किस तरीके से सरकार को डिफेम किया जाए, और उसका ये एक हिस्सा है। रूपाली, यहाँ पर विनोद जी, आम जनता के साथ अगर इस चीज को जोड़ा जाए, क्योंकि रणनीतिक मतलब राजनीतिक रणनीति के तौर पर अगर हम इस पोस्टर वॉर को देखें तो ये हमें समझ आता है। आम जनता इसे कैसा लेगी कि हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू ही आज अपनी लाइफ को कनेक्ट करना जानते हैं। हम एक दिन भी एक्टिव नहीं होंगे तो लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ चले गए, जो सेम सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है। लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों को पता है कि ये कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को ऐसा मौका मिलता है जिस पार्टी का अगर कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो अपने हलके में नहीं जाएगा, उस हलके का किसी काम नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे जो विपक्ष के लोग होंगे वो पोस्टर तैयार करके वांटेड भी लिख देते हैं, मिसिंग भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ये राजनीति से प्रेरित होता है। लेकिन ये बात तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की हर एक उस गलती को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ जहाँ सरकार गलती करती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष पूरी तरह से आगे आ जाता है। अच्छा विनोद जी, एक सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर भी सेम जो है वो देखने को मिला था प्रोपेगेंडा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। अब सीधा यहाँ बीजेपी और एनसी के बीच ये चीज देखने को मिल रही है।
वहां पर सिचुएशंस इलेक्शन तक पहुंच गई थी। अब यहां पर भी आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे जो पंचायत के इलेक्शंस है वो होने हैं या बाकी होने, इसमें आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितने मतलब हाथ में लड्डू लेकर या मिठाई लेकर खुद चलना चाहती है और जो चुनी हुई सरकार है उसे डिस्कनेक्ट करना चाहती है? सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कहा गया था कि शिंदे नहीं है यहाँ पे, यानी एकनाथ शिंदे जैसे लोग का नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है, बिल्कुल। तो एक डर सा था और शायद उस डर को बुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रचलन कर रही है, इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि सरकार की चिंता या देश की चिंता, जनता की चिंता, जम्मू कश्मीर यूटी की जनता की चिंता उमर अब्दुल्ला को नहीं है। और जो कहीं ना कहीं जो नाराज भी लोग हैं, ये कारण है कि कैबिनेट का विस्तार होना है, 3 और नए मंत्री बनने हैं, वो भी नहीं बन पा रहे, कहीं बीच में कोई नाराज ना हो जाए। तो ये इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है और हर एक, मैंने बार बार कहा कि हर एक उस मुद्दे को लेकर के जहां भी सरकार गलती करती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली आगे आ जाती है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अब ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से परसेप्शन या नैरेटिव फैलाती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी।